मैं हृदय कुमार पूर्वी चंबा से आप सबों का स्वागत करता हूं। और बहुत सारे हमारे मित्रों का यूट्यूब चैनल पे मेरे कमेंट आ रहा था और पूछा जा रहा था कि सर 2024 जो आम लोकसभा चुनाव है तो उसमें कितना हम लोगों को रुपया मिलेगा। यानी 2024 लोकसभा चुनाव में जो हमारे कर्मी प्रतिनियुक्त रहेंगे, चाहे वो पीठासीन पदाधिकारी हो, P1 हो, P2 हो, P3 हो, माइक्रो ऑब्जर्वर हो, या काउंटिंग के लिए जो हमारे काउंटिंग एजेंट हो, या आपको सेक्टर पदाधिकारी हो, चाहे आप मतगणना सहायक हो, चाहे मतगणना पर्यवेक्षक हो काउंटिंग के लिए, या माइक्रो ऑब्जर्वर मतदान हेतु हो, या आपको काउंटिंग के लिए हो, तो उनको कितना कितना रुपया मिलेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए। चूँकि आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा था तो मैंने सोचा कि चलिए आपको बताऊँ। तो चलिए देखते हैं हम। समाहरणालय नवादा जिला निर्वाचन शाखा, और इतना लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार सह प्रधान सचिव निर्वाचन विभाग बिहार पटना का आदेश ज्ञापांक 1883 28/3/2024 का आलोक में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर, देखिए लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर प्रतिनियुक्त होने वाले मतदान कर्मियों पदाधिकारियों के लिए यात्रा भत्ता दैनिक भत्ता का दर निम्न रूप में निर्धारित किया जाता है। अब जो इसमें निर्धारित किया गया है कुछ इस पर हम लोग विचार करेंगे उन बातों पे। जैसा कि मैं भी एक जिला का मास्टर ट्रेनर हूँ और हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो एक प्रथम प्रशिक्षण होगा और द्वितीय प्रशिक्षण होगा। तो हमारा 2 दिन इधर हुआ और चुनाव में हमारा 3 दिन लगता है, यानी टोटल 5 दिन हुआ। लेकिन चूंकि इस पत्र में देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से इसको देखेंगे कि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए प्रशिक्षण आदि के दिनों की संख्या, तो इसमें 3 दिन लिखा गया है। पीठासीन पदाधिकारी के लिए ध्यान दीजिएगा कितना लिखा गया है, 3 दिन, और प्रतिदिन 700 के हिसाब से। और मतदान या मतगणना के दिनों की संख्या, तो मतदान की संख्या आपको 3 दिन होता है, तो बिल्कुल 3 दिन। तो ये बात सही है, मतदान 3 दिन, चूँकि 2 दिन पहले मतदान के ठीक 2 दिन पहले हम योगदान करते हैं, 1 दिन पहले हम जा करके मटेरियल रिसीव करते हैं, सब कुछ टोटल, क्योंकि अब EVM भी रिसीव करेंगे और पोल डे के दिन हम करेंगे, तो 3 दिन तो लग ही जाना है मतदान में। लेकिन जो प्रशिक्षण की संख्या वो 2 ही दिन प्रशिक्षण हम दे रहे हैं, तो ये 3 2 5 दिन हमारा टोटल हुआ। यानी 5 दिन का हमको हिसाब इनमें रखना होगा। तो पीठासीन पदाधिकारी का प्रतिदिन 700 रुपया है, और 5 दिन के हिसाब से इसमें आपका 6 दिन का बनाया गया है। 3 और 3 यहाँ पे देखिए 6 दिन का यहाँ पे बनाया गया है, तो 4200 हो रहा है। जबकि 5 दिन का हमारा हिसाब 3500 रुपया होगा। अब प्लस उसमें हम क्या करेंगे कि 370 रुपया भोजन है प्रतिदिन के हिसाब से, 3 दिन का 951 रुपया, यानी 35 9 4451 रुपया टोटल बनेगा। हालांकि इसमें जो लिखा गया है वह 51 से 51 है, लेकिन चूंकि हमारा 2 दिन प्रशिक्षण का और 3 दिन आपका चुनाव का मतदान के लिए, यानी 5 दिन हुआ। 5 दिन के लिए टोटल 3500 और प्लस 951 रुपया, यानी ये आपका हो जाएगा 4451 रुपया हो जाएगा। जबकि इसमें 51 से 51 दिखाया गया, तो 6 दिन है, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं। P1 और P2 जो हमारे प्रथम मतदान पदाधिकारी और द्वितीय मतदान पदाधिकारी हैं, उनके लिए बताया गया 500 रुपया। तो ठीक, चलिए आइए, उनका भी दिन वही 5 दिन ही होगा, तो 500 के हिसाब से 2500 रुपया। और खाना भोजन में तो सबका बराबर ही है, कोई अंतर नहीं है। तो 317 में 3 से गुना किए, चूँकि 3 दिन का 951 रुपया, तो इनका बन रहा है 3951 रुपया। लेकिन चूँकि 5 दिन का बनेगा तो इनका बनेगा 3451 रुपया। कितना बनेगा? 3451 रुपया बनेगा। आइए बात करते हैं, चूँकि 6 दिन का आंकड़ा हमारा 3951 यहाँ पे दिखा रहा है। आइए बात करते हैं हम P3 जो है उनका, जो चतुर्थवर्गीय कर्मी, उनका 3 दिन का है और 350 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से 3 दिन के लिए, और 3 दिन आपका चुनाव का 350 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से, यानी 6 दिन का बनाया गया है 2100 रुपया। और खाने के लिए 9 से 51 रुपया, यानी टोटल इनका आप देख सकते हैं कि टोटल 3051 रुपया है। जबकि ये 6 दिन का है 3051 रुपया, इसमें आपका 350 कम हो जाएगा, तो 3000 में 50 रुपया, 2701 रुपया लगभग इनका बनेगा। 2701 रुपया इनको मिलेगा P3 को। आइए आगे देखते हैं कि वो हमारे सेक्टर पदाधिकारी है। तो सेक्टर पदाधिकारी को हम सभी पहले से अवगत है कि 4000 रुपया उनका एक मुश्त मिलता है ना, वो चुनाव के लिए। और 700 रुपये इसमें प्रशिक्षण के लिए यहाँ पे प्रतिदिन के हिसाब से रखा गया है। लेकिन चूंकि उनका एक मुश्त मिलता है 4000 रुपया, और 700 रुपया उनका प्रशिक्षण का हो गया, ये 4700 रुपया हो गया। और खाना के 3 दिन के लिए इनको 56 से 51 रुपया बताया गया है। आइए आगे बात करते हैं।
हमारे तो ये हो गया आपको सेक्टर पदाधिकारी कहिए या जोनल दंडाधिकारी जो बनते हैं ये हो गया। सरकारी जो चालक है वो 3 दिन का 500 रुपये के हिसाब से 1500 रुपया प्लस खाने का 951 रुपया, यानी 15 9 2451 रुपया मिल जाएगा। मतगणना पर्यवेक्षक जो मतगणना करवाएंगे तो उनमें क्या होता है, सुपरवाइज़र होता है जो काउंटिंग सुपरवाइज़र और काउंटिंग एजेंट होते हैं। तो काउंटिंग सुपरवाइज़र का 700 रुपये के हिसाब से, चूँकि एक दिन को कराना होगा तो, और प्रशिक्षण एक दिन लेना है तो 1400 रुपया हो गया। जबकि इसमें हम देख रहे हैं कि जिला में प्रशिक्षण अभी प्रथम चरण का प्रशिक्षण एक दिन देना है और फिर द्वितीय चरण का भी प्रशिक्षण एक, और द्वितीय चरण में भी इनका एक प्रशिक्षण हो गया, अर्थात 2 गो इनका प्रशिक्षण होगा। तो इसके हिसाब से तो यहाँ पे कम ही दिया गया है, जबकि इनका हो जाएगा आपको 2 प्रशिक्षण तो होना ही है और प्लस काउंटिंग के दिन एक काम करेंगे, तो इस तरह 3 दिन का इनको पैसा मिलना चाहिए। ये जो मतगणना सहायक है तो उसके हिसाब से आप जोड़ लीजिएगा। मतगणना पर्यवेक्षक का 700 में 3 दिन का हिसाब, और खाना तो इनको मिलेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी खाना इनको मिलेगा, जो कि काउंटिंग कराने जाएंगे तो वहाँ खाना मिल जाता है। और जो काउंटिंग एजेंट है इनका 500 रुपये के हिसाब से, मतगणना सहायक यानी काउंटिंग जो सुपरवाइजर है उनका 700 रुपया और एजेंट काउंटिंग एजेंट है उनका 500 रुपये के हिसाब से, इनका भी उसी तरह बनेगा 3 दिन के लिए। माइक्रो ऑब्जर्वर, अब देखिए माइक्रो ऑब्जर्वर का एक हम लोग प्रशिक्षण दे चुके हैं, एक दूसरा भी प्रशिक्षण एक बार और उनका होगा। तो इस प्रकार 2 दिन उनका प्रशिक्षण का हो गया, और साथ में मैं आपको बता दूं कि 2 दिन प्रशिक्षण का हो गया और 2700 रुपया इनको एक मुश्त मिलेगा, क्योंकि ये आपको माइक्रो ऑब्जर्वर का वर्क करेंगे पोल P1 डे, यानी पोल के एक दिन पहले से वो शुरू हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। तो 2700 और 700 रुपया, 3400 रुपये इसमें दिखा रहा है, जबकि 2 दिन इसमें और जोड़ना चाहिए, उनका बढ़ेगा पैसा, राशि उनकी बढ़ेगी। कारण ये कि 2 दिन का तो ट्रेनिंग का हो गया, तो 2 दिन ट्रेनिंग का तो 1400 रुपया हो गया और 2700 रुपया उनका एक मुश्त मिलेगा। तो 1400 और 2700 आपका हो जाएगा 27 4 31 10 4100 रुपया तय हो गया, और 370 रुपया उनको एक दिन का खाना का, यानी 41 3 4417 रुपया उनको मिलेगा माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में जो रहेंगे। तो अब एक ध्यान दे दें कि मतगणना के लिए जो माइक्रो ऑब्जर्वर है उनकी भी ट्रेनिंग कम से कम 2 दिन होगी, एक प्रथम चरण के लिए और फिर द्वितीय चरण, मतलब ट्रेनिंग होती है वो 2 चरणों में होती है। तो 2 दिन होगी तो 1400 रुपया हो गया, और जिस दिन कराएंगे एक दिन वो, यानी उनको 2100 रुपया मिलेगा, जबकि यहाँ पे 1400 ही लिखा गया है इस आंकड़े में। उसी प्रकार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए बताया गया है कि एक मुश्त उनको 2150 रुपये प्रशिक्षण के लिए और 2150 रुपये उनका किस चीज़ के लिए, चुनाव कराने के लिए, यानी टोटल उनका जो रुपया है वो 4300 रुपया है। तो अगर आप ये देख रहे हैं टोटल 4300 रुपया। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए। और सार यही है कि आपका जो प्रशिक्षण जितना दिन हो रहा है, जैसे आपका प्रशिक्षण अगर 2 दिन प्रशिक्षण का और 3 दिन ड्यूटी का, ये टोटल 5 दिन हो गया, और 700 रुपये के हिसाब से उसमें मल्टीप्लाई कर लेना है, 317 रुपये के हिसाब से 3 दिन के भोजन का मल्टीप्लाई कर लेना है, ये पीठासीन पदाधिकारी के लिए। और P1 P2 के लिए 500 रुपये से मल्टीप्लाई करना है, और P3 के लिए 350 रुपये से मल्टीप्लाई करके अपना आप हिसाब देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।